यूक्रेन ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति पर चढ़ाई कर दी है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया है। विस्फोटकों से लैस यूक्रेनी ड्रोन्स मॉस्को पर बम बरसा रहे हैं, जिसने रूस को भी चौंका दिया है और दहला भी दिया है। यूक्रेन के इस हमले को पिछले 4 साल से जारी युद्ध में अब तक का उसका सबसे डेयरिंग अटैक कहा जा रहा है। अब तक जो यूक्रेन रूस के सरहदी इलाकों पर ही लड़ रहा था, उसने अब रूस को भीतर घुसकर मारना शुरू कर दिया है। कुछ आलोचक इसे चींटी और हाथी की लड़ाई भी कह रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अब जिस हौसले से लड़ रहा है, उसे देखते हुए यही कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के सपोर्ट का ही नतीजा है, जिसने उसके जोश को अब पहले से भी ज्यादा हाई कर दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के चलते हवाई सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। ये हमले शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को किए गए, जिसमें 230 से ज्यादा ड्रोन रूस पर छोड़े गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में से 27 ड्रोन मॉस्को के ऊपर गिराए गए, जिससे मॉस्को में हड़कंप सा मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 140 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। 130 से ज्यादा उड़ानों के मार्ग बदलने पड़े हैं। हालात इस कदर गंभीर दिखाई दे रहे हैं कि 24 घंटों के भीतर एयरपोर्ट्स को 10 बार अस्थायी तौर से बंद करना पड़ा। हालांकि बाद में हवाई अड्डों पर सेवाएं बहाल कर दी गईं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यूक्रेन ने मॉस्को के अलावा कलुगा इलाके में भी ड्रोन से हमले किए हैं। यह इलाका राजधानी मॉस्को से साउथ वेस्ट की ओर मौजूद है। हालांकि इन हमलों के बाद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि इस क्षेत्र में 45 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया गया है, जिसके कारण कलुगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी तौर से बंद करना पड़ा था। यूक्रेन की ओर से किए गए इन हमलों के जवाब में रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। रूसी सेना ने सुबह डोनेस्क, खार्किव और निप्रे पेट्रोवस्क और जोपिरिज्जा जैसे यूक्रेनी इलाकों को निशाना बनाया है। इस दौरान यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि उन्होंने रविवार रात दागे गए 57 रूसी ड्रोन्स में से 18 को जमींदोज कर दिया, जबकि 7 ड्रोन रेडार सिस्टम की वजह से कहीं पर गुम हो गए हैं। इस पूरी घटना के दौरान यूक्रेन में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की भी पुष्टि क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से की गई है। दोनों देशों के बीच चल रहा ये ड्रोन युद्ध अब आम लोगों के जीवन और नागरिकों के ढांचे पर भी गंभीर और सीधा असर डालने लगा है। यहां पर अब एक बात लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि अब तक इस युद्ध में जो यूक्रेन का डाउनफॉल देखा जा रहा था, जो यूक्रेन डरा सहमा सा महसूस किया जा रहा था, क्या अमेरिका के बैकडोर सपोर्ट और जिस तरीके से डिफेंसिव जो मिसाइल प्रणाली जो है जब दी गई है इसको, क्या उसके बाद ये हौसला बढ़ा है? क्या अमेरिका ने जानबूझ करके यूक्रेन के हाथों को मजबूत किया ताकि वो रशिया पर जो है जबरदस्त तरीके से चढ़ाई कर सके और अमेरिका अपने किसी गुप्त लॉन्ग टर्म रणनीति में जो है सफल हो पाए? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। हालांकि यहां पर अब जिस तरह का हमला घुस करके मॉस्को में किया गया है, इसे आप सिर्फ हमला मत मानिए, क्योंकि मॉस्को जो है रशिया की राजधानी है। रशिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति, उसके गिरेबां को एक तरीके से पकड़ लिया है। उसकी राष्ट्रीय राजधानी पर हमला किया जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। जो युद्ध अब तक जो है क्षेत्रीय इलाकों में चल रहा था, वो युद्ध अब भीतर घुस के किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी मॉस्को पर किया गया है। अब इसके बाद दुनिया भर में चर्चाएं ये तेज हो रही हैं कि रशिया अब किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। क्या रशिया अब कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने की फिराक में है? क्या उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बच रहा? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अलावा अमेरिका भी अब कहीं कहीं सांकेतिक ही सही, लेकिन अब यूक्रेन के पीछे आकर के खड़े होने लगे हैं और स्पष्ट तौर से जताने लगे हैं कि हम यूक्रेन को अपना नैतिक और साथ में जो है पूर्ण जो है समर्थन उसकी जो है अब देना शुरू उन्होंने कर दिया है। तो क्या ये रूस के लिए अब अपने आप को सचेत करने का वक्त है? क्या ये सब स्थितियां देखने के बाद, जबकि उसको ये महसूस हो रहा है कि युद्ध जो है लंबा खींचने का जो है प्रयास है, क्या ऐसे में रूस अब जो है भयानक कदम उठाने वाला है? क्या होगा वो भयानक कदम? मैं वो शब्द नहीं बोल रहा जो आप संकेतों की भाषा में समझ रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जरूर है और दुनिया इस खतरे को भांप रही है। क्या होने वाला है?
भविष्य की गर्त में छिपा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।